अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जबील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता एक हफ़्ते से बार बार स्पीकर ऑफिस से रब्ता कर रही थी ताकि अडयाला जेल में इमरान खान से उनकी मुलाकात करवाई जा सके और फिर मुज़ाकरात का तीसरा दौर या तीसरी नशिस्त जो है वो हो सके। लेकिन पूरा एक हफ्ता गुजर गया, हुकूमत की जानब से खामोशी थी। इमरान खान के ट्वीट्स के ऊपर एतराज़ किया जा रहा था कि सख्त ट्वीट्स किए जा रहे हैं, उन पर खामोशी होनी चाहिए। और बिल आखिर इतवार के रोज़ जो है कि अडाला जेल के दरवाजे खुले हैं और जो PTI की टीम है वो इमरान खान से मुलाकात करने में कामयाब हुई है। अब ये मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ेंगे? जो दो बड़े अहम मुतालबात हैं, एक जुडिशल कमीशन का मामला है 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से, और फिर कैदियों की रिहाई का मामला है। दूसरी तरफ PTI के जो सीनियर मेंबर्स हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब और मरीम नवाज साहिबा जो है वो इन मुज़ाकराती अमल को नाकाम बनाने के लिए जो है कि सरगर्म है। जबकि मौलाना फजल रहमान साहब भी शिकवा कर रहे हैं और वही कह रहे हैं कि जी कि PTI ने हमें एतमाद में नहीं लिया और PTI की अपनी जो कमेटी है उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो नज़र नहीं आ रहे, जो इनके इत्तेहादी और जो अपोजिशन का इत्तेहाद के सरबराह है वो भी इसमें नहीं है। और दूसरी तरफ जो है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर भी कुछ आजकल जो है कि सर्दी गर्मी चल रही है, बयानात का तबादला हो रहा है। ये मामलात है जिनके ऊपर हम बात करेंगे और हमारे साथ अभी ज्वाइन कर रहे हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर सरमद अली साहब जो पीपल्स पार्टी से तलक रखते हैं, और नासिर भट्ट साहब भी हमें सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया। और बसरा साहब, आपसे हम स्टार्ट करते हैं कि बिलाखिर आपकी डेलीगेशन की मुलाकात हो गई। अब इस मुलाकात के बाद क्या देख रहे हैं कि मामलात आगे बढ़ेंगे? हुकूमत की तरफ से कोई आपको पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रही हैं, या समझते हैं कि शायद ये मुज़ाकरात किसी और की इजाज़त से हुए हैं और हुकूमत की इजाज़त से नहीं हुए? खालिद साहब, आपने मेरे ख्याल में दरिया को कूजे में बंद कर दिया। हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ यही है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की स्टपनीज हैं, उनके बिठाए हुए फॉर्म 47 के नमूने हैं और इनके पास कोई ताकत इख्तियार नहीं। आपने देख लिया कि ये बेबस थे कि बानी चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवा पा रहे थे, और इनके बयानात भी आए कि हमने तो बारहा कहा है एस्टेब्लिशमेंट को इनकी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन नहीं हो पा रही। तो मुझे बताइए कि और इनसे जो हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब मुझे बताइए कि किस तरह ये 26 नवंबर का जो कत्लेआम हुआ है, जो हमारे लोग अभी तक 40-50 मिसिंग हैं, और हमें शुबह है जिस तरह लाल मस्जिद के अंदर लोगों को कत्ल करके शहीद करके उनकी लाशें दफना दी गई थी, यहाँ भी हमें शुबह है कि हमारे 40-50 लोग अभी तक नहीं मिल रहे कि उनको शहीद करके उनकी लाशें कहीं दफना दी गई हैं। 14 हमारे लोग जो हैं उनकी हम डिटेल्स दे चुके हैं। तो मुझे बताइए किस तरह बनाएंगे जुडिशियल कमीशन 3 सीनियर मेंबरान सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में? इसलिए मुझे तो मुज़ाकरात किसी तौर पर कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। लेकिन उम्मीद बसरा साहब, उम्मीद रखनी नहीं चाहिए वैसे कि हुकूमत बना भी दे? जरूरी तो नहीं बनाए, हो सकता है बना दे, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त तो हो सकता है। नहीं सर, खालिद साहब, खुश फहमी में रहने को तो जितना मर्जी रहा जाए। मुझे एक बात बताइए कि 9 मई जो हम बार बार कह रहे थे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, आज 1.5 साल हो गया हम उसका मुतालबा कर रहे हैं, क्या उसका जुडिशियल कमीशन बन गया? आज हम मुतालबा कर रहे हैं 26 नवंबर का जुडिशियल कमीशन बनाए। अगर हुकूमत ने कत्लेआम नहीं किया था, खून की होली नहीं खेली थी, इनको तो पहले दिन बना देना चाहिए था। कि किसी सूरत में नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब तो इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो गई कि जिस तरह 26 नवंबर को लोगों ने देखा, पहले तो कह रहे थे जनाब हमारा कोई अमल दखल नहीं, फिर कहा गोली चली है। तो हम तो बार बार कह रहे हैं गोली क्यों चलाई, क्यों मासूम लोगों को शहीद किया? क्या हमारा हक नहीं है वहां पर पुरअमन तौर पर वहां पे हम लोग एहतजाज करते? सो मैं तो बिल्कुल किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हूँ। 31 तारीख इनके पास लास्ट डेट है कि ये उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बना दें और इमरान खान साहब समेत तमाम लोगों को रहा कर दें। मैं वैसे आपको खबर दे देता हूँ, इनकी पूरी कोशिश है फॉर्म 47 की जाली हुकूमत की कि 20 जनवरी से पहले इमरान खान साहब को जबरदस्ती ये बनी गाला शिफ्ट कर दें। और इसके लिए हमारे पास इतलात भी हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का इनके ऊपर अब प्रेशर है कि ये जालसाजी के जरिए पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया हुआ है, और इमरान खान साहब पे जो 280 झूठे मुकदमात हैं उन पे आपने उनको बंद किया हुआ है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की
जो बुनियादी इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो आवाज़ें उठा रही हैं। चले अगर वो आज शिफ्ट हमारी भी करते हैं बसरा साहब, चले कोई आपका एक मुतालबा तो थोड़ी सी पेशरफ्त होगी। मैं जरा दोबारा नहीं, आता हम नहीं 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 नहीं, हमारा ये कोई नहीं मुतालबा है। नहीं। सुन ले खालिद, ये बड़ा अहम सवाल कर दिया। हमारा कोई मुतालबा नहीं है। इमरान खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि सबसे पहले हमारे जो कारकुन। वर्कर्स हैं, अच्छा, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, हमारे पार्टी के सीनियर, और जितने लोग हैं उनको रिहा करें। बाद और में मुझे कोई हमें डील नहीं चाहिए। हम सही, लोग अदालतों के जरिए रहा होना चाहते हैं। ठीक है, 1.5 साल से खान साहब जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। बिल्कुल हमें ये खान साहब का ठीक डिमांड है। नहीं है कि मुझे ये शिफ्ट करें वहां पर। मैं जरा सरमद साहब की तरफ चलता हूँ। सरमद साहब, दो चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो मुज़ाकरात को आगे बढ़ना चाहिए, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। बसरा साहब को ज़्यादा पुर उम्मीद नहीं है कि उनका ख्याल है कि दोनों कमीशन पे शायद हुकूमत नहीं मानेगी। 9 मई का अभी तक नहीं बना और 26 नवंबर का भी उनका ख्याल है शायद नहीं बन पाएगा। और दूसरा उनका ये भी वो कह रहे हैं कि मुमकिन है कि 20 से पहले इमरान खान साहब को ज़बरदस्ती मुंतकिल किया जाए, ज़मान पार्क या बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, हाउस अरेस्ट जैसे बुशरा बीबी को अडयाला जेल से मुंतकिल किया गया था। तो आप इन दोनों हवालों से ज़रा क्या राय रखते हैं? देखिए, एक तो चीज़ बहुत सिंपल है, वो ये है कि मुज़ाकरात जो हैं वो ज़रूरी हैं। अगर हम पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना है। अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं तो हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना है। पीटीआई के अपने लीडर्स अली ज़फ़र साहब और उमर अयूब साहब दोनों कह चुके हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त तक नहीं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। तो असल में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के फ्यूचर का रास्ता है, और उसी को रोकने के लिए पिछले 1-1.5 साल से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जा रही है ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना आ सके। क्योंकि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है तो इमरान खान साहब और पीटीआई जो है वो इररिलेवेंट हो जाते हैं काफ़ी हद तक। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ज़रूरी है इनके लिए कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते रहें, कभी धरनों की सूरत में, कभी 9 मई की सूरत में, कभी 26 नवंबर की सूरत में। ये इनका एक वो है जो इन्होंने करना है। लेकिन अगर ये समझ आ गई है कि मुज़ाकरात सही हैं और सही सिमत की तरफ जा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत खुशाइंद बात है। स्पेशली अगर इनको ये समझ आ गई कि मुज़ाकरात तो सियासी जमातों को आपस में करने हैं, किसी तीसरी क़ुव्वत के साथ नहीं करने, या शायद ये समझ आ गई है कि तीसरी क़ुव्वत ने इनसे बात करने से इनकार कर दिया तो ये शायद मजबूरन सियासी क़ुव्वतों के साथ बात कर रहे हैं। बट वट एवर इट इज़, ये अच्छी बात है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। कर रहे हैं। अच्छा सरमद साहब, और ये एक तासुर ये जो बन रहा है कि पिछला पूरा हफ्ता गुजर गया, बार बार स्पीकर साहब से रब्ता किया जा रहा था, लेकिन स्पीकर साहब भी बेबसी का इजहार कर रहे थे कि मेरा काम सिर्फ फैसिलिटेशन का है, मुलाकात मैं नहीं करवा सकता। और हुकूमत की जानब से भी इरफान सिद्दीकी साहब ने भी शायद कुछ इसी किस्म के इजहार किया कि शायद हम नाकाम हुए हैं मुलाकात करवाने में। लेकिन आज संडे है, अचानक फिर ख़बरें सुबह से आना शुरू हो गई और कि जी की मुलाकात हो रही है, अडयाला जेल खुल रहा है। तो ये जो एक तसर है कि आप ना चाहते हुए भी तमाम सियासी जमातें चाहती हैं कि मिल बैठ के एक दूसरे को और पार्लिमानी निज़ाम को और पार्लिमान को मजबूत करें, लेकिन जो थर्ड फैक्टर है वो कहीं ना कहीं अमल दखल उसका होता है। उससे कैसे आप समझते हैं कि उसको एक साइड पे करके आगे बढ़ा जा सके? एक चीज़ तो जी मेरे ख्याल में हमें वाज़े कर देनी चाहिए, वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी पहले दिन से ही कह रहे हैं कि मुज़ाकरात ही पाकिस्तान को आगे ले जाने का रास्ता है, और सही। मुज़ाकरात से ही सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। लेकिन ये देखें ना, मुज़ाकरात जो हैं वो कहते हैं इट टेक्स टू टू टैंगो, वन साइडेड तो नहीं हो सकते थे। क्या पीपल्स पार्टी PMLN एक तरफ से कहती कि जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो फरीक है वो कहता है हम मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं है, मैं ना मानूँ हम्म। तरह। तो आप मुज़ाकरात किससे करते हैं? हवा से तो मुज़ाकरात कर नहीं सकते थे। सही। तो अब इन्होंने इनको ये मेरे ख्याल में इनको ये एहसास हो गया। रियलाइजेशन हो गई है, एहसास हो गई है, रियलाइजेशन हो गई है। तो अब तो अच्छी बात है, कर रहे हैं। सही। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई तीसरी कुव्वत बीच में इस वक्त हायल है या कुछ कह रही है। अभी आप आज की मुलाकात की जो बात कर रहे हैं, इससे पहले भी मुलाकात हो चुकी है ठीक। मुलाकाती टीम की। ठीक है, मैं उनका नासिर मसला ये भट्ट था साहब को भी इंगेज करता हूँ। भट्ट साहब से बार जी। बार हमारा राब्ता भी मुनक़ता हो रहा था। भट्ट साहब आज माशाल्लाह बड़े धूप इंजॉय कर रहे हैं। भट्ट साहब, ये बताएं कि आज बिलाखिर मुलाकात होगी है, जो एक ये डिमांड की जा रही थी पिछले हफ्ते 10 दिन से, जी हमारी मुलाकात करवाएंगे, तन्हाई में बाहर कहीं लॉन में बैठे हों, ऐसी जगह पे ना हो जहाँ पे कैमरे लगे हों, माइक लगे हों या मुदाखलत हो। तो वो तो मेरा ख्याल है कि आज हो गया। तो अब आपको उम्मीद है कि कोई रिजल्ट ओरिएंटेड आगे चीज़ें बढ़ेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और शौकत बसरा साहब की जो बातें मैंने सुनी है, तो आप खुद अंदाजा लगा लें ये क्या मुज़ाकरात करेंगे, इनकी सोच क्या है। भाई आप 1 साल 2 साल
आपने वक्त ज़ाया किया, ढूंढते रहे, मैंने उनसे बात करनी है, उनसे बात करनी है। जब वहां से आपको जवाब मिला कि हम आपको नहीं पहचानते, अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि आप जिनके कंधों पे बैठ के आए थे, आप समझते हैं वही हमें फिर दोबारा बिठाएंगे। तो अभी जो कुछ हो चुका है, हुकूमत इतनी सिंसियर है कि इनकी मुलाकातें पहले भी करा चुके हैं और आज तक इन्होंने एजेंडा नहीं दिया। ठीक है, जब आप कोई एजेंडा नहीं देते कि आपने बात किस पे करनी है, को लिख के दें, को बताएं हमें। जब तक ये कोई कहते हैं ना चार्टर ऑफ डिमांड इनकी क्या है, इनको क्या चाहिए, इनके पास जो इनके मुतालबात है वो क्या है, वो सामने वाज़ह लिख के दे के नहीं बताएंगे तो उसके अलावा बात नहीं होगी। वो तो भट्ट साहब, वो कमेटी के मिनट्स में भी आ गया ना, दो ही मुतालबात हैं कि सियासी कैदियों की रिहाई और अदालती कमीशन का क्याम। वो तो बयानिया, वो जो एलामिया था कमेटी का, उसमें भी आ गया ना। वो कह रहे हैं हम तीसरी मुलाकात में लिख के भी दे देंगे। बस जब लिख के दे देंगे, इनको अकल आ जाएगी कि पहली मीटिंग में लिख के दे देते तो मुलाकात होगी। अगर ये लिख के देंगे, उस झंडे पे बात होगी और उसी पे बात करेंगे तो उसमें कई मसाइल हल हो जाएंगे। और मुझे ये यकीन है, देखिए अगर ये इतने सिंसियर होते, ये मौलाना फजल रहमान को साथ बिठाते, महमूद खान चकजई को बिठाते, वो जो एक नेगोशिएशन होती है ना, जो बात होती है उसमें कोई वजन भी होता, वो कोई बात भी करते। अब इन्होंने सिर्फ अपनी पीटीआई के बंदे, हमें कोई इतराज नहीं है जिसको भी बिठाएं, सिंसियरिटी की बात करता हूं। तो जब ये अपने मुतालबात लिख के देंगे तो उसके बाद बात होगी। अभी यही समझे कि जहां से हम शुरू हुए थे वहीं खड़े हैं, अभी आगे बात नहीं चली, कि 0 पॉइंट पे आगे बढ़ नहीं पा रहे। अच्छा ये बताएं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, भट्ट साहब ने जो बात की इसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहूंगा जी। देखिए, इन्होंने अब कहा है कि हम राइटिंग में दे रहे हैं, दो हमारे मुतालबात हैं। एक उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, दूसरा इन्होंने कहा कि जी जो हमारे सियासी कैदी हैं उनको रिहा करना चाहिए। इसमें दो बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक तो ये कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी कैदी कोई नहीं है। ये बातें, जो लोग मई नाव के सिलसिले में गिरफ्तार हुए उनको आप सियासी कैदी नहीं कह सकते। उन्होंने पाकिस्तान की फौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया, उनका वो किसी भी ज़िम्रे में सियासी कैदियों के ज़िम्रे में नहीं आते। इसी तरीके से अगर खान साहब की बात हो रही है तो खान साहब के ऊपर अभी वो सियासी कैदी नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी जो मुकदमा चल रहे हैं वो करप्शन के हवाले से चल रहे हैं। तो टेक्निकली वो भी सियासी कैदी नहीं है। उनको किसी उनकी सियासी स्टांस के ऊपर गिरफ्तार नहीं किया गया। उनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, वो अपने आप को बेगुनाह साबित करें तो उनकी रिहाई हो जाएगी। तो ये दो बातें जो है ना, इसको हमें जहन में रखना चाहिए। दूसरी बात जो है, ये बहुत खुशाइन बात है कि ये अब तैयार हो गए हैं कि जी हम 2 पॉइंट्स जो हैं हम राइटिंग में देंगे, क्योंकि ये इसलिए देना नहीं चाहते थे राइटिंग में, क्योंकि अगर राइटिंग में दे देते तो ये गोल पोस्ट चेंज नहीं कर सकते थे। इनका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये हमेशा यू टर्न में स्पेशलाइज करते हैं और ये गोल पोस्ट अपने चेंज करते रहते हैं। अगर ये पहले राइटिंग में दे देते तो इनको गोल पोस्ट चेंज करने में मसला होता। आज तक जो नहीं दिया, यही वजह थी कि ये गोल पोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन चेंज नहीं कर पाते। लेकिन जब राइटिंग में दे देंगे, खान साहब ने भी कह दिया कि राइटिंग में दे दे, तो आई थिंक दिस इज गुड। इट इज अ गुड स्टेप, राइट स्टेप है, राइट डायरेक्शन में, और चीजें आगे बढ़ सकती हैं इससे। ये जी आप बढ़ सकती हैं। और इसके अंदर एक चीज बहुत क्लियर कर दी है, एक चीज और बहुत क्लियर कर दी है कि हम इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते। इन्होंने बहुत एक चीज क्लियर कर दी है कि हम इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते, और हम सिर्फ चाहते हैं कि जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई की जाए और जो कमीशन बनाया जाए। तो इसलिए तो ये इमरान खान की रिहाई के मुतालबे से अभी बख्तर साहब ने खुद कहा कि हम चाहते ही नहीं है कि उनको जेल में ही रखा जाए। हम नहीं चाहते कि उनको भट्ट साहब करें। इट इज वेरी क्लियर। भट्ट साहब कंप्लीट कर लें, फिर बसरा साहब की तरफ आता हूँ। 2-3 पॉइंट बड़े इकट्ठे हो गए हैं बसरा साहब के लिए। जो मुतालबात ये लिख के देंगे सिर्फ उन पे बात होगी, और अगर वो ये दोनों मुतालबात लिखेंगे उस पे फिर बात होगी। इमरान खान का जेल से बाहर आना ना हुकूमत के बस में है, ना हुकूमत इनको बाहर लाना चाहती है। हाँ, अब ये एनआरओ लोगों को नहीं देता था, एनआरओ मांग रहा है, कह दो कि भाई मुझे जेल से बाहर निकालो। मेरे खिलाफ जो मुकदमात हैं, जो मुकदमात मेरे खिलाफ बने हैं, वो 9 मई हमने नहीं कराया। वो ये जो 26 हुआ है हमने नहीं कराया। आपने जो कुछ किया है उसकी सजा आपको अदालतों से मिलेगी, रिहाई भी अदालतों से मिलेगी। हाँ, जो कहते हैं ना कि इस्लाहात करनी है, चाहे वो इलेक्शन के बारे में है, चाहे और जो 26 आईनी तरमीम जो बनी, उसमें अगर आप समझते हैं कि हमने उनसे बात करनी है तो बात करेंगे, तो हुकूमत से करेंगे, तो उससे पे बात होगी। उसमें कई मसाइल हल होते हैं।
जो ठीक हो मसाइल गया। नहीं हल हो सकते उनके लिए और टाइम मिलता है। लेकिन इमरान खान का बाहर आना, अगर ये आप समझता है कि मैं इमरान खान समझता है मैं लोगों को बुला के और जो पीटीआई का वो केपीके का सदर है वो अगर गुंडा बन के और ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके और कहता है मैं आके वहां से ले जाऊंगा, दीवार तोड़ दूंगा जेल की, तो ये नहीं हो सका। आप रियासत के साथ इस तरह का तरीका ना अख्तियार कर सकते, ना ना हो रियासत सकता है, इजाजत ठीक है। देती।